स्टूडेंट्स, जीटी के सिलेबस के हवाले से अगेन कि जीटी में कौन सा एमसीक्यू आएगा, तो इस हवाले से आज हम जैसे डिस्कस करें। जीटी में जो एमसीक्यूज आएंगे वो एक मेंडल से इनहेरिटेंस के आएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के वर्क आएगा, मेंडल से एक्सपेरिमेंट आएंगे, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस आएगा, प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं सब ये टू ट्रेट इनहेरिटेंस, सिंगल ट्रेट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, स्कोप और देन स्टैटिक्स, मल्टीपल अलील्स में सिर्फ ब्लड ग्रुप की ब्लड ग्रुप्स क्या हैं और उनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, और उनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, जस्ट इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस कैसे होती है। ब्लड ग्रुप्स के अलावा एक इसमें आरएच फैक्टर भी है, तो आरएच फैक्टर भी इसी तरह से छोटा सा ये टॉपिक है, ये भी इसकी किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, कौन सा डोमिनेंट रिसेसिव, ये डिस्कस करेंगे। जीन लिंकेज की जस्ट डेफिनेशन है क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, और इसी तरह से सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग, हीमोफिलिया को ही डिस्कस करेंगे, हीमोफिलिया के क्लासेस होंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा जीटी का सिलेबस है और ये लर्निंग ऑब्जेक्ट सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसी में से जो है मल्टीपल चॉइस सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, या कल परसों जो टेस्ट होगी उसमें जितने एमसीक्यूज आएंगे शायद हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, देन उनको आप जो है थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये इस तरह से हमारी जो है टेस्ट होगी, जीटी टेस्ट होगी जेनेटिक्स की। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अब, और जेनेटिक्स आप जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जैसे खुद नहीं करेंगे आपको जैसे कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने मल्टीपल टाइम मेनी टाइम आपको कहा है, जैसे अगर एक प्रॉब्लम आपने सीखा है, डिवीजन का सीखा है, यहाँ पे हमने सीखा है 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 हमने सीख लिया। इसी तरह से अगर एक इसी तरह से सवाल आपके पास आ गया, पता नहीं इसका क्या होगा, इसका क्या जवाब होगा, तो इसका क्या जवाब होगा, तो आपने जैसे प्रोसीजर तो सीख लिया है, तो इसी प्रोसीजर पे आप अप्लाई करते जाए। जितनी आप जो है ज्यादा, पहले 2 का टेबल होगा, फिर जिस तरह से 20 डिवाइडेड बाय 5 भी हो सकता है, या इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो सकता है। तो इसी तरह से जो है ना मैथमेटिक्स की तरह जो है जेनेटिक्स भी ऐसे होती है। तो जो भी मीन्स क्लासेस किसी भी तरह के आते हैं तो आप खुद करेंगे। जीनोटाइप मौजूद है, फार्मूले जैसे मौजूद हैं फार्मूले, तो उसमें आप यकीनन पुट करके, जैसे हम मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम हल करते हैं, इसी तरह से आप जो है कंक्लूड करते जाए, रिजल्ट निकालते जाए। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप जब तक इंटरप्रेट इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी बंदा आपको जेनेटिक्स नहीं समझा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है तो जेनेटिक्स को आप ही प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे फायदा आपको होगा, ठीक है। जो हमने हमारे बुक के अंदर जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब ज़्यादा काम आप स्टूडेंट्स का होगा, स्टूडेंट्स के एंड पे है वो आप क्या करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, पीएमसी के सिलेबस के हवाले से एवोल्यूशन चैप्टर पे आएंगे, एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी तो कवर करना होता है। सिलेबस कवर करना है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे, और सारा सेशन है जेनेटिक्स में नहीं बैठे होंगे, थोड़ा आगे भी चलेंगे। जेनेटिक्स की टेस्ट होने दें, सवाल कैसे आते हैं आप प्रैक्टिस में जाएं। उसमें सवालों में से जैसे कुछ आपको डिफिकल्टी लगती है तो जाहिर है आप उस प्रोसेस के जरिए गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या सही है क्या गलत है। तो इसी तरह से डेवलप हो जाए, इसी टेस्ट प्रिपरेशन देते हैं। आप ऐसे ना कहें जब तक हम इस चीज़ को जैसे नहीं समझते हैं तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। तो एवोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक एनटीबी बुक के हवाले से कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, एनटीबी में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो लेमार्किज्म या लेमार्क की थ्योरी है, लेमार्कियन थ्योरी, लेमार्किज्म, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो है मेन टॉपिक्स हैं। इनके अलावा जो है लाइक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सेम चीज है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, ये हमारे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स प्रोपोज्ड बाय लेमार्किज्म, लेमार्क तो ये लेमार्किज्म है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोपोज्ड बाय डार्विन,
तो डार्विनिज्म, इसे हम कहेंगे डार्विन की थ्योरी या डार्विनिज्म। तो बहुत ही एक छोटा सा ही पोर्शन है एवोल्यूशन के हवाले से। कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, उसके बाद जो थ्योरीज हैं, जैसे दो थ्योरीज हैं, लेमार्क की थ्योरी है और डार्विन की थ्योरी है अबाउट एवोल्यूशन। और इसी तरह से एक और हेडिंग है, दैट इज द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की जो एविडेंस है, ये एनटीबी लाइक उसके अंदर, बुक के अंदर बहुत ही अच्छे जो है दिए गए हैं। और पीएमसी का सिलेबस यही है। और जब भी टेस्ट होगी, जीटी टेस्ट के अंदर एवोल्यूशन चैप्टर आएगा तो उनके टॉपिक्स ये होंगे, तो उनके भी टॉपिक्स ये होंगे। जब हम लिखते हैं ना कि जीटी के अंदर आपका सिलेबस एवोल्यूशन है, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स होंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट जीटी होगी तो उसमें टॉपिक क्या है, तो उसके टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक होंगे जीटी के सिलेबस के लिए। एवोल्यूशन की जब वो जीटी आएगी तब उसका जो टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, और इसमें कोशिश करते हैं कि हम सीखेंगे कि किस तरह से लाइक जो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स दिए गए। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एवोल्यूशन होती क्या है। जिसे एक चीज जहन में रखें, पूरी दुनिया के अंदर दो थ्योरीज हैं या नजरिया है, और दोनों थ्योरीज जो है एक दूसरे के लाइक अपोजिट हैं। जैसे दुनिया की जो रिलीजन है, जितने भी रिलीजियस थॉट्स हैं, उन सब के अंदर ये है कि लाइफ जो है क्रिएट हुई है। किसने क्रिएट की है? एक सुप्रीम पावर ने क्रिएट की है। हर एक रिलीजियस बुक के अंदर उस सुप्रीम पावर का जैसे नेम है, उसने ही जैसे इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। जिस दिन क्रिएट किया है उस दिन से लेकर आज तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आई है, और फ्यूचर में भी चेंज नहीं आएगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो रिलीजियस व्यूज है, कहते हैं कि जितने भी रिलीजियस थॉट्स हैं, बुक्स हैं, या जितने डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो ये कहते हैं कि लाइफ क्रिएट की है किसी सुप्रीम पावर ने। जिस दिन क्रिएट की है उस दिन से लेकर आज तक कोई उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज नहीं आई है, और ना ही फ्यूचर में कोई चेंज आएगी। इसके मुकाबले में जो एवोल्यूशन को मानने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो एवोल्यूशनरी जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं है। यही जो पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, तो वो उसमें ये बताते हैं कि लाइफ पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, वेरी सिंपल लाइफ थी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे, उसमें देन यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स में भी जैसे ऑटोट्रॉफ बने, हेटेरोट्रॉफ बने। उनमें से आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती गई और डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ बने। जितने भी जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, वो इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए ही बने हैं। तो यानी सबसे पहले दो कंट्रास्ट जैसे दोनों थ्योरीज के अंदर मौजूद है। रिलीजन वो कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर, क्रिएटर, और उसने हर चीज को पैदा किया है, और उसमें अब कोई भी ना चेंज उस दिन से हुई है। जिस दिन पैदा किया उस दिन से लेकर आज तक ना कोई चेंज हुई है, और ना फ्यूचर में कोई चेंज आएगी। बट जो एवोल्यूशन को मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि लाइफ पहले सिंपल थी, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, और देन इतने डिफरेंट टाइप के जितने ऑर्गेनिज्म है, ये सब प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है। बहरहाल जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी चंद एक डेफिनेशंस हैं, और एनटीबी में भी जैसे डेफिनेशंस हैं कि एवोल्यूशन है क्या। जैसे कुछ डेफिनेशन वाइज हम इसको देखेंगे। एवोल्यूशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। जैसे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जैसे जिस प्लानिट अर्थ है, वो भी साइंटिस्ट कहते हैं जैसे आज हम देखते हैं प्लानिट अर्थ ऐसी नहीं थी। पहले एक सिंगल पीस था, अर्थ का एक सिंगल पीस था, पेंजिया जिसे कहते थे। हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे, इस पे पेंजिया, सिंगल पीस को पेंजिया कहते हैं। उसके बाद उसमें दो पीस हो गए, लारेशिया एंड गोंडवाना लैंड। देन अगेन उस अर्थ के 7 पीसेस हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। अब एक दूसरे के ये 7 पीसेस एक दूसरे के करीब भी आ रहे, माउंटेनियस रेंजेस भी बन रहे हैं। ये जैसे एक साइंटिस्ट की जैसे थ्योरी है कि इस तरह से जो है अर्थ बनी है।
तो हर चीज की जैसे वो कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, तो यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एवोल्यूशन। जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये तो जस्ट एवोल्यूशन है, जैसे सोशल साइंसेज में भी एवोल्यूशन टर्म इस्तेमाल होता है, एवोल्यूशन ऑफ सोशल थॉट्स, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, उनकी एवोल्यूशन हुई है। तो यानी हर लाइक फील्ड में एवोल्यूशन टर्म इस्तेमाल होगा, जिसकी मीनिंग होती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल की मीनिंग होती है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट विद टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस आ रही होती हैं, चेंजेस होती जाती हैं, चेंजेस होती जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक जब एवोल्यूशन टर्म इस्तेमाल होता है तो ऑर्गेनिक लिविंग थिंग को रेफर करता है। जब भी ऑर्गेनिक लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिविंग थिंग्स की कैसे एवोल्यूशन हुई है। जैसे प्रीवियस जब ये एवोल्यूशनरी थ्योरीज प्रोड्यूस की गई थी तो उस वक्त यानी प्लांट्स और एनिमल थे, 5 किंगडम सिस्टम भी नहीं था, तो यानी सिंपली उसे कहते हैं एवोल्यूशन विथ रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ, यानी पुराना एक जैसे कॉन्सेप्ट है, सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी एवोल्यूशन। लिविंग थिंग्स की एवोल्यूशन के लिए जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी इन द कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स ऑफ टाइम की मीनिंग है वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आ रही होती है, थ्रू ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन का जो टर्म है उसको डार्विन ने भी जैसे इस तरह से डिफाइन किया है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये एसटीबी बुक के अंदर ये डेफिनेशंस मौजूद है, डिफरेंट डेफिनेशन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट की मीनिंग होती है कि जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, ऑफ स्प्रिंग आ रहा प्रोड्यूस हो रहा था, साथ साथ में उनमें चेंजेस भी हो रही होती है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की मीनिंग है चेंजेस, वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली उनमें चेंजेस आ रही होती है, और चेंजेस होती हुई तो देन एक दिन ऐसा आएगा जो एंसेस्टर होंगे और उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, उन दोनों में फर्क हो जाता है, डिफरेंट हो जाती है स्पीशीज। एंसेस्टर वाली और ऑफ स्प्रिंग जैसे कई जनरेशन के बाद ऐसी स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस हो रही थी, तो एंसेस्टर और डिसेंडेंट में काफी जनरेशन के बाद इन दोनों में फर्क आ जाता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह से लाइफ जो है इवॉल्व हुई है, क्रिएट नहीं हुई। साइंटिस्ट ये कहते हैं, एवोल्यूशन को मानने वाले ये कहते हैं कि लाइफ जो है इवॉल्व हुई है, क्रिएट नहीं हुई है। रिलीजियस थ्योरीज के अंदर ये है, रिलीजन्स के अंदर ये है कि लाइफ को क्रिएटर ने क्रिएट किया है, और यहाँ पे क्या है ये कि लाइफ जो है सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी है वक्त गुजरने के साथ। इसी तरह से ये जो जिमरमैन है, ये भी जैसे एसटीबी बुक का लाइक उसमें जैसे मौजूद है जिमरमैन, उसने भी यही कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट किसे कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं। डिसेंडेंट की मीनिंग होती है ऑफ स्प्रिंग, कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर शक्ल में उनकी लाइक प्रोसेस में चेंजेस होती जाएगी। दैट उसके बाद ये होगा कि डिसेंडेंट डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। वक्त गुजरने के साथ जैसे ये हम कहते हैं एंसेस्टर्स हैं, उनमें आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस होती जाती हैं, और देन एक दिन ऐसे उनकी औलाद या डिसेंडेंट्स होंगे जो यकीनन इससे डिफरेंट होंगे। तो किसी दौर में हम कहते हैं कि ये लाइक ये जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है इनके फोर फादर्स तो ये है, बट अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इवॉल्व हुआ है, ये जो अब डिसेंडेंट है ये एंसेस्टर से इवॉल्व हुए जिनमें अब फर्क आ गया है और स्पीशीज डिफरेंट हो गई। तो ये जो है एवोल्यूशन की जैसे चंद एक डेफिनेशंस हैं जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर जैसे मौजूद हैं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ऐसी डेफिनेशंस मौजूद हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जब बात होती है उसका मतलब ये होता है कि लिविंग थिंग्स की भी एवोल्यूशन हुई अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। इसी तरह से लाइक जैसे डार्विन की डेफिनेशन है एवोल्यूशन के बारे में कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और जिमरमैन ने ये कहा था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लफ्ज की मीनिंग ही चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। फॉर्म की मीनिंग होती है स्ट्रक्चर, शक्ल, मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे, इस तरह से डिफरेंट हुए कि यानी वक्त गुजरने के बाद जो एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट में काफी सारा फर्क हो गया, जिससे हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं एवोल्यूशन की। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। जैसे ये हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसी इलस्ट्रेशन मौजूद है, प्लानिट अर्थ है एसटीबी बुक के अंदर। जशन साहब एसटीबी बुक जो एसटीबी एक नया बुक है एसटीबी विदाउट, हाँ थैंक। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है एसटीबी बुक। इसमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में तो आपको एक डायग्राम मिलेगी। उसमें भी जैसे प्लानेट अर्थ के हवाले से पेज नंबर 221 है, 221 पेज है। 221 पेज पे आपको ऐसे प्लानेट अर्थ की ऐसी डायग्राम जैसे मिलेगी। उसमें आप जैसे देखेंगे 225 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे कुछ बुक्स में जैसे डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 250 है या 225 मिलियन ईयर्स अगो। 225 मिलियन ईयर्स अगो प्लानेट अर्थ एक सिंगल पीस था। सिंगल पीस था तो उसे पेंजिया कहते थे, सिंगल पीस ऑफ लैंड थी 225 मिलियन ईयर्स अगो, जिसे कहते थे पेंजिया। पेंजिया मीन्स वन लैंड, एक ही लाइक जितनी भी लैंड का पीस था वो सब एक सिंगल पीस था, सिंगल पीस को कहते थे पेंजिया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट 135 मिलियन ईयर्स, जैसे यहाँ पे 200 मिलियन है, 135 मिलियन ईयर्स। एसटीबी में जैसे 135 मिलियन ईयर्स अगो दो पीसेस हो गए, उसी सिंगल पीस में से दो पीस हुए, एक लारेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। लारेशिया एंड गोंडवाना लैंड 2 पीसेस हो गए। इसी सिंगल पीस में से आगे जैसे 2 पीस बन गए। जैसे हमने शुरू में डेफिनेशन एवोल्यूशन की यही पढ़ी थी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जैसे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो जैसे ये जो प्रेजेंट डे अर्थ है, प्रेजेंट डे अर्थ आज ये है, तो वो कहते हैं कि शुरू में ऐसी नहीं थी, वो सिंगल पीस था, उसके बाद 2 पीस हुए, उसके बाद जैसे 65 मिलियन ईयर्स अगो इन्हीं 2 पीसेस में से आगे जो है इसके डिफरेंट पीसेस हो गए। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे 65 मिलियन ईयर्स अगो ही लिखा हुआ है। उसमें आप जैसे देखें ये पोर्शन है एंटार्क्टिका का पोर्शन है। इसी तरह से आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडियन प्लेट है, ये इंडिया है। और इसी तरह से आप ये देखिए कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है यूरेशिया, जिसे कहते थे यूरेशिया। और इसी तरह से ये आप देखिए साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, जैसे ये साउथ अमेरिका है, और इसी तरह से ये जो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो है 2 पीसेस से देन 65 मिलियन ईयर्स अगो के ये कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पीस हो गए, 7 पीस हो गए। इस वक्त जो है ये है 65 मिलियन ईयर्स अगो, तब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऐसा हुआ। अब क्या है, करंटली क्या है, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये दोनों प्लेट्स हैं, बहुत ही करीब आ गई। इवन यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नेम है मैक्सिको। आप स्टूडेंट्स ने कभी प्लानेट अर्थ का मैप देखा होगा, यहाँ पे मैक्सिको मौजूद है कंट्री। तो यानी ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए, जैसे ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका, देखिए ये चेंज आई है। इसी तरह से साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए इंडियन प्लेट जो है ये यहाँ से बहुत ही अलग है, दूर है, किससे, यूरेशिया और अफ्रीका ये अलग है। इस वक्त जो इंडियन प्लेट है ये सब जो है अफ्रीकन प्लेट भी मिल गई, यूरेशिया की प्लेट भी मिल गई, और इंडियन प्लेट जो है ये मिल गई। और इसकी वजह से कहते हैं कि ये माउंटेन हिमालयन रेंज है, इन 3 प्लेट्स के मिलने से जो है एक बहुत ही बड़ा माउंटेन बना है। जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालयन रेंज जो बनी है, वो कहते हैं कि ये 3 प्लेट्स की इनकी मिलने से, कौन सी 3 प्लेट्स, ये इंडिया वाली प्लेट, अफ्रीका वाली और यूरेशिया वाली प्लेट्स, और ये माउंटेनियस रेंज हिमालय बनी है। तो ये एक दूसरे के करीब आ गए। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है पहले बहुत दूर थी, अब वो भी इस तरह से जो है इनके करीब आ रही है। अंटार्कटिका इनसे अलग हो गया है, सेपरेट हो गया। तो ये प्रेजेंट डे का जैसे प्लानेट अर्थ का जैसे मैप है। तो बहरहाल
किसी को नहीं मालूम कि किसी पुराने दौर में ऐसे हुआ होगा। ये साइंटिस्ट की थ्योरीज है, थ्योरीज हैं जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हमें जस्ट ऐसा मैप दिया गया टेक्स्ट बुक के अंदर जिसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और यहाँ भी हम डिस्कस करें, ठीक है। तो ये जिस तरह से प्लानिट अर्थ की जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है। 225 मिलियन ईयर्स अगो वन पीस ऑफ लैंड जिसे पेंजिया कहते थे, उसके बाद दो पीसेस हुए लॉरेसिया एंड गोंडवाना लैंड 135 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद 65 मिलियन ईयर्स अगो इसके जो 7 ये पीसेस हो गए। और करंट आजकल प्रेजेंट डे में ये काफी सारी इसमें चेंजेस आ गई है प्लानिट अर्थ की लाइक हवाले से। आप देखें ये यहाँ पे सेपरेशन हुई है, पहले ये साथ मिले हुए थे, इंडिया अलग था, ये अब इंडियन प्लेट इनके करीब आ गई है। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया पहले मिले हुए थे, अब एक दूसरे से जैसे अलग हो गए। और इसी तरह से साउथ अमेरिका अंटार्कटिका पहले साथ थे, अब ये अलग हो रहे हैं। तो इसी तरह से क्योंकि ये आगे इस तरफ बढ़ी है, बहरहाल डोंट नो, किसी को नहीं मालूम पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट ये साइंटिस्ट इस तरह से अर्थ की जैसे एवोल्यूशन बताते हैं कि इस तरह से अर्थ की एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरीज पे आएंगे। दो थ्योरीज, जैसे सबसे पहले बुनियादी और बेसिक जो थ्योरीज है, टू थ्योरीज हैं। जैसे 19th सेंचुरी तक टू स्कूल्स ऑफ थॉट थे। जैसे एक लोग ऐसे थे जिन्हें कहते थे क्रिएशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट का मतलब है यानी ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी जो क्रिएशन ऑफ लाइफ में बिलीव करती थी। क्रिएशन ऑफ लाइफ का मतलब है जो सुप्रीम पावर, क्रिएटर, जिसने हर चीज को क्रिएट किया है, जिस दिन क्रिएट किया है उस दिन से लेकर आज तक उसमें कोई चेंज नहीं आई है और ना ही फ्यूचर में चेंज आएगी। तो ऐसी थ्योरीज को मानने वाले को कहते थे क्रिएशनिस्ट, यानी जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में बिलीव करते थे। स्पेशल क्रिएशन, सुप्रीम पावर, उसमें उनका जो बिलीफ होता है, जैसे रिलीजन में बिलीफ होता है, इसी तरह से रिलीजियस थ्योरीज के अंदर भी उनका ये बिलीफ था कि ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर। और दूसरे जो एक लाइक लोग थे, दूसरे जिन्हें कहते थे एवोल्यूशनिस्ट, यानी जो एवोल्यूशन को मानने वाले थे, उनकी अकॉर्डिंगली कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही है जिसकी वजह से ईच एंड एवरीथिंग जो है इस तरह से इवॉल्व हुई है, क्रिएट नहीं हुई है, इवॉल्व हुई है। इवॉल्व का मतलब है एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो सिंपल लाइफ है उससे जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे टाइम गुजरता गया तो उनमें चेंजेस होती गई और एक कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी। तो यानी ये यहाँ पे लाइफ की क्रिएशन हुई है। और यहाँ पे जैसे ये बताते हैं कि नहीं, लाइफ की जैसे ये जितनी लाइफ है इसकी एवोल्यूशन हुई है। तो एवोल्यूशन की एक जनरल, जैसे ये कोई किसी बुक वगैरह में ऐसी पॉइंट्स नहीं है। थ्योरी इन बायोलॉजी पोस्टुलेटिंग दैट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ हैव देयर ओरिजिन इन देयर प्री एग्जिस्टिंग टाइप्स। प्री एग्जिस्टिंग टाइप यानी जितने भी आजकल प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरी कोई भी लाइफ जैसे मौजूद है, उसका पहले कोई और फॉर्म था। एंड दैट द डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंसेस आर ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन सक्सेसिव जनरेशन। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे करंट डे आजकल जो ये जिराफ है, इसके पहले कुछ और फॉर्म थे। पहले और फॉर्म थे, कौन से फॉर्म थे? जैसे ये कहते हैं कि इस तरह की थी, गोड साइज था, जो ग्रेजिंग था, जिसका जैसे आप देखें नेक एंड हेड ये नीचे की तरफ है। देन आहिस्ता आहिस्ता इसकी नेक स्ट्रेच होने लगी, लेग्स स्ट्रेच होने लगे, और उसके बाद अल्टीमेटली जैसे आज हम जिससे जिराफ देखते हैं वो इस तरह की है। तो यही पॉइंट कि दैट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग्स ऑन अर्थ हैव देयर ओरिजिन इन देयर प्री एग्जिस्टिंग टाइप। प्री एग्जिस्टिंग टाइप जैसे ये जिराफ का जो प्री एग्जिस्टिंग टाइप्स है, and that distinguishable differences are due to modification in successive generation। सक्सेसिव जनरेशन की मीनिंग है एक के बाद दूसरी जनरेशन आती गई और उनमें जैसे मॉडिफिकेशन या चेंजेस आती गई वक्त गुजरने के साथ साथ, और उसके बाद इसी तरह से जो उनमें जैसे ये हम कहेंगे कि ये जैसे इसके एंसेस्टर्स हैं, और एंसेस्टर्स और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे उनमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस आती गई, ये इनकी जैसे डिसेंडेंट्स हैं। एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स बनते हैं। तो डिसेंडेंट्स बनते हैं या ऑफस्प्रिंग जो ऐसा बना है जो बिल्कुल इनके एंसेस्टर जैसा नहीं है, उसमें काफी सारा डिफरेंस आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, जैसे
एवोल्यूशन को मानने वाले ये कहते हैं कि इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ जिराफ हुई है, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ हुई है। इसी तरह से कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ हार्स भी इसी तरह से हुई है। और भी कई एनिमल्स हैं जिनकी ऐसी सीरीज बताते हैं कि इस तरह से एनिमल्स के जैसे एवोल्यूशन हुई है। मुकम्मल तौर पे हर स्पीशीज का लिंक नहीं बताते हैं कि यानी ये स्पीशीज यहाँ से इवॉल्व हुई है, ऐसा लिंक नहीं है उनके पास। जैसे 1.5 मिलियन स्पीशीज की ऐसा लिंक नहीं है। काफी सारे जैसे ऐसे एनिमल्स या इनको मिलते हैं, सीरीज मिलती है, फिर ये एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब है कि सारे प्लांट्स एनिमल्स वो भी इस प्रोसेस के तहत इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, ये इसकी इनकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें ये बताते हैं एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स जो बनते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें चेंजेस आती जाती है, चेंजेस आती जाती हैं, और इस तरह से जो है यकीनन जो फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। तो अब हमें एनटीबी एसटीबी बुक के हवाले से आएंगे। ये पॉइंट्स एसटीबी बुक में है। जैसे दो थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी? थ्योरी एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है जो फादर सोरेस ने दी थी, जो स्पेनिश प्रीस्ट था, जैसे एसटीबी बुक के अंदर ये मौजूद है। उन स्पेशल थ्योरी की अकॉर्डिंगली जैसे गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। यानी आज जो हम टुडे जो इतने भी जैसे ऑर्गेनिज्म देखते हैं उनकी जो शक्ल है टुडे, जो आज भी उनकी शेप है, शक्ल है, साइज है, जो भी है, वो डे वन से जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक उसमें कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि गॉड ने क्रिएट किया ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स को उसी फॉर्म में किया है जो आज हम देख रहे हैं, इसी फॉर्म में पैदा किया था। All living beings were specially created by nature and no change has occurred since then। यानी जिस दिन पैदा किया है इन चीजों को, हर एक चीज को जैसे गॉड ने जैसे पैदा किया उस दिन से लेकर आज तक उसमें कोई चेंज तब्दीली नहीं हुई है और नहीं फ्यूचर में आगे होगी। सो ईच स्पीशीज इज फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल। यही इनकी थ्योरी की जो है मेन और की पॉइंट है स्पेशल क्रिएशन की। ईच स्पीशीज इज फिक्स्ड, यानी जिस हालत में जो पैदा की गई है, जो आज उसकी स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर फ्यूचर में भी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। कोई चेंज नहीं आएगी तो उसे हम कहेंगे इम्यूटेबल। जब इसका दूसरा जो अपोजिट फॉर्म होता है म्यूटेबल, म्यूटेबल की मीनिंग होती है यकीनन जिसमें म्यूटेशन हो, जिसमें म्यूटेशन हो तो उसे हम कहेंगे म्यूटेबल। म्यूटेशन की मीनिंग क्या होती है? चेंज। म्यूटेशन की लफ्ज की मीनिंग होती है चेंज होती है। ये इन्होंने कहा कि नहीं, आगे कोई भी चेंज नहीं होगी, इम्यूटेबल है। स्पीशीज आर फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल, यानी जिनमें कोई चेंज नहीं होगी। ईच स्पीशीज इज प्रोपेगेटिंग इट्स ओन काइंड ऑफ थ्रू जनरेशन बाय रिप्रोडक्शन बिटवीन बाय इन बिटवीन द इट्स ओन मेंबर्स। जाहिर है जितनी भी स्पीशीज हैं सिमिलर मेंबर्स के दरमियान जैसे उनकी रिप्रोडक्शन होती है और नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन वो पैदा करते जाते हैं, इसी तरह से इनकी सर्वाइवल रेस की, नस्ल की जारी रहती है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है। जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं वही ऑफ स्प्रिंग में चले आ रहे हैं, उनमें कोई भी बड़ी चेंज नहीं आ रही है, नहीं ये कहते हैं कि आएगी फ्यूचर में कोई, दस नेवर चेंज। इसी तरह से कोई भी उनमें चेंज हुई ही नहीं है इनटू अदर काइंड्स और अदर स्पीशीज। ये जो पॉइंट है ना, जैसे एवोल्यूशन को मानने वाले वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, नेवर चेंज, वो कहते हैं कि चेंजिंग हुई है इनटू अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें जो है चेंजेस आई है। ये कहते हैं कि जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक उनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आई है और ना फ्यूचर में आएगी। इसी तरह से कार्ल लिनियस था, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, यू नो वेरी वेल, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, बिलीव्ड इन डिवाइन क्रिएशन एंड फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। तो ये कार्ल लिनियस था उस दौर का, उसने भी जैसे कहा कि हाँ ये ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द सुप्रीम पावर, गॉड हर चीज ने ही उसी को क्रिएट किया है। थ्योरी दी थी फादर सारेस ने, फादर सारेस यानी जो प्रीस्ट था, स्पेनिश प्रीस्ट था, ये उसकी थ्योरी है। उसके बाद जैसे दूसरी जो थ्योरी है जो जिसे हम कहते हैं लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, वो इससे जरा डिफरेंट है। यानी डिफरेंट क्या है, जैसे टोटली इसका जो अपोजिट जैसे एक आइडिया है सपोर्टर ऑफ एवोल्यूशन, सपोर्टर्स ऑफ एवोल्यूशन, वो क्या कहते हैं? उन्हें हम कहेंगे एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। जैसे क्रिएशनिस्ट, एवोल्यूशनिस्ट,
यानी एवोल्यूशन को बिलीव करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले, उसको सही सा मानने वाले, उन्हें हम कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। दे हैव बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। ये एनटीबी बुक में फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेंजेस आई है। ईच स्टेप इन एडवांस बीइंग इन एवोल्यूशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे जिराफ की हमने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन देखी थी, तो उसमें आपने देखा कि पहले जिराफ जो है गोट साइज थी, उसका हेड नीचे की तरफ है, नेक छोटी है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे उसमें चेंजेस आई है, वो कहते हैं कि इस तरह से। सो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द अर्थ इज ओवर 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जैसे मॉडर्न जो ये बायोलॉजिस्ट है, उनकी एक लाइक थ्योरी है कि अर्थ की भी एक हिस्ट्री है। ये अर्थ की एज बताते हैं 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये ऐसी पॉइंट्स जो टोकन टाइप के सवाल है, इसको आप थोड़ा सा नोट करते जाए, अर्थ की हिस्ट्री। एंड देन अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगेन। ये दो क्वेश्चन है, जैसे हमें इंट्री टेस्ट के हवाले से तैयारी करनी है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको इनकी फिगर याद रखनी है, टेस्ट रिलेटेड सवाल है कि अर्थ प्लानिट अर्थ की जो है जैसे ओरिजिन हुई है 5 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ की जो ओरिजिन जो हुई है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एनटीबी बुक की ये पॉइंट है, आप बुक में भी जैसे इसको नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। काम की चीज ये है जो टेस्ट में हमें काम देगी, वो ये चीजें। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट लाइफ ऑन द अर्थ एंड इमर्ज एज अ यूनिसेल्युलर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पहले लाइफ जो सिंपल थी, प्रोकैरियोट थी। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वेरिएशंस हुई हैं। वेरिएशंस क्या है? चेंजेस हुई हैं। have been become accumulated and new species came into existence। न्यू स्पीशीज जैसे हमने नोट किया था कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स, तो ये डिसेंडेंट न्यू स्पीशीज, उनमें चेंज थी। एंसेस्टर जैसे सेम सिमिलर नहीं थे। द करंट बायोडाइवर्सिटी, करंट बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग है कि आज हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जिनकी तादाद 1.5 मिलियन स्पीशीज है, प्लानिट अर्थ पे जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स देखते हैं, उसे हम कहते हैं करंट बायोडाइवर्सिटी। करंट की मीनिंग है आज जो मौजूद है प्लानिट अर्थ पे। इंक्लूडिंग मैन इज द डिसेंडेंट ऑफ द अर्लीस्ट यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। वो ये साइंटिस्ट एवोल्यूशनिस्ट यही कहते हैं कि आज जितनी भी लाइफ मौजूद है वो सब इस सिंपल लाइफ से होती हुई देन कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ इनकी जैसे ओरिजिन हुई है, एवोल्यूशन हुई है, क्रिएशन ये नहीं हुई है। माइट एंड ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली की मीनिंग है वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस होती गई, और देन जो सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ये है। कल हम इसका जो है मजीद डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ इनिशियल थ्योरीज हैं। और सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।